राजयोग धन प्रदायक और यश मान ऐश्वर्य दिलाने वाले योग के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो 6000 योग है पाराशरी होरा शास्त्र में, 300 योग प्रमुख हैं, उसमें से भी 4 से 5 ऐसे योग हैं जो भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में भी थे, हमारे आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री की जन्म पत्रिका में भी जी। तो जो आपको राजा बना के रखते हैं। सबसे पहला योग जो हम डिस्कस करेंगे राजयोग में, सबसे प्रबल राजयोग है जो क्वीन एलिजाबेथ की जन्मपत्री में भी था। अच्छा। हम भविष्यवाणियां जो करते हैं, अभी देखिए 2025 में कई भविष्यवाणी मैंने की और उसमें आपको कैलिफोर्निया में फायर का भी बताया गया था, प्लेन गिरने का भी बताया गया था। आप चाहे बुसान में भी, एक यूएस में भी प्लेन गिरा। तो भविष्यवाणियां जो की जाती हैं, भगदड़ का भी मैंने बताया था और लैंडस्लाइड का, भूकंप का भी बताया था, और 2025 के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि शास्त्र के हिसाब से गज केसरी योग क्या है। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग होगा वो 100 सिंहों के बराबर धाड़ रखेगा जी। सामान्य बात भी वो असामान्य व्यक्ति बोलेगा, पूरी भीड़ सुनेगी। पॉलिटिशियन देख लीजिए जी, मोदी जी देखिए, अमित शाह देखिए, योगी जी देखिए, और भी बड़े बड़े नेता हैं हमारे। असामान्य व्यक्ति हो जाता है और वो साधारण बात भी बोलेगा कि आपको इस दिन को वोटिंग करके आनी है, लाइनें लग जाएंगी। आप देखिए, उन्होंने बिल्कुल साधारण बात बोली। अभी जो विदेश में ट्रम्प के पास वो गए थे, लेकिन वो असाधारण हो गई। अब इंडिया को F-35 भी मिल सकता है, एयरक्राफ्ट है वो। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर गुरु और चंद्रमा, जुपिटर और मून की युति आपकी जन्म पत्रिका में है, गुरु कौन है? पीताम्बर अर्थात भगवान विष्णु, और चंद्रमा कौन है? सोमनाथ अर्थात भगवान शंकर। तो शिव और नारायण दोनों आपकी जन्म पत्रिका में। ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये YouTube पे आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये गुरु ज्ञान है। बिल्कुल, ये पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये पॉडकास्ट वाला ज्ञान नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों पे अगर आप गजकेसरी योग अर्थात गुरु चंद्र की युति लेके पैदा हुए हैं, आप इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए भेजे गए। आप साधारण नहीं हैं। आपको साधारण चीज पसंद नहीं आएगी। लोग कुंभ में जाएंगे, आप शक्तिपीठ जाएंगे। आप भीड़ चाल में नहीं जाएंगे, आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे। तो यही है गजकेसरी योग। आप देखिए, ये गजकेसरी योग इतना पावरफुल योग होता है अगर गुरु चंद्र की। लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा आपको, कहीं गुरु और चंद्रमा नवमांश में जाके तो नीच के नहीं हो गए। अच्छा। अदरवाइज वो लिखा तो जाएगा कि रमेश करोड़पति है, सुरेश करोड़पति है, लेकिन वो आपने जो प्रश्न पूछा कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर आपको। तो बृहस्पति नीच के तो नहीं है, शनि की दृष्टि तो नहीं आ गई है, चंद्रमा आपके 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गए हैं। नवमांश में देखना पड़ेगा आपको, और उसके साथ साथ आपको लग्न पत्रिका में भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर की कंडीशन क्या है, बृहस्पति और चंद्रमा की कंडीशन क्या है। दृष्टि संबंध से भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है या फिर चंद्रमा की कहीं दृष्टि गुरु पे है, तो भी ये योग बन जाता है। गजकेसरी योग वाले लोग अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ देते हैं, डंका बज जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। एलिजाबेथ का नाम मैंने बताया, भगवान श्री राम का मैंने नाम बताया, उसके बाद आप मोदी जी को देखिए, मोदी जी का नाम मैंने बताया। अब किसी की जन्म पत्रिका में फलित होता है, किसी की जन्म पत्रिका में फलित नहीं होता। धन देगा, बृहस्पति क्या है? ज्ञान, गृहस्थी और धन और विद्या। तो आपको विद्याओं में निपुण बनाएगा। आप जैसे अगर मीडिया में है तो उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, IT में उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप तीर्थों पे जाना आपको पसंद आएगा। जिनका, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिनका गुरु चंद्र योग होता है वो हमेशा उत्तराखंड में ही रहते हैं। अच्छा। ये हिमाचल में ही रहते हैं। कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग धाम पे उनको जाना, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंगों में जाना बहुत पसंद होता है जी। तो ये गजकेसरी योग सबसे बेस्ट पावरफुल योग है, एंड वी आर लकी दैट वी हैव इन आवर जन्म पत्रिका। तभी आप इतना जाते हैं शक्तिपीठों पे? नहीं, वो तो गुरु कृपा है, बट नहीं। लेकिन गजकेसरी योग का मतलब ये थोड़ी है कि द ब्रह्मा विल कम एंड ही विल से तथास्तु एंड यू विल गेट एवरीथिंग। भाई, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का विधान तो बनाया है, और वही बोल के गए कि मैं ही कामाख्या हूँ, कामाख्या ही कृष्ण है। तभी तो दोनों का बीज मंत्र क्लीम है जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें भाग्य का तड़का लग गया, देन योर डिश विल बी परफेक्ट। ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया आचार्य जी कि कई बार फलित होता है, कई बार नहीं होता है, तो जिनकी कुंडली में ये फलित नहीं होता है वो क्या करें? देखिए, अगर आपको लगता है कहीं से गजकेसरी योग का आपको फल नहीं मिल रहा है,
जैसे एक बहुत बड़े टीवी सुपरस्टार अक्षय कुमार, तो एक टाइम पे उनको फेम नहीं मिला था, पहले उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े उनके कर्म की वजह से, वो अपनी माता के सेवक रहे, तो चंद्रमा उनका एक्टिव हो गया और बड़ों की भी उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट की है, फादर की, मोदी जी के साथ भी उनका इंटरव्यू आया था, तो गुरु चंद्र उन्होंने एक्टिव कर लिया। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन कैसे किया जाता है योग का। एक्टिवेशन योग का फैंसी रेमेडीज से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब पराशरी होरा शास्त्र लिखा गया था उस समय एवोकाडो नहीं था। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब हम उससे परिचित नहीं थे, एवोकाडो तो सालों से था, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, एक्टिवेशन पुरानी चीजों से होगा, एक्टिवेशन इलायची से होगा, हल्दी से होगा, चावल से होगा, कुमकुम से होगा, गंगा जल से होगा, चांदी के बर्तनों से होगा, एवोकाडो से नहीं होगा। स्विच वर्ड भी बताते हैं, उनसे भी नहीं होगा। नहीं, हमें तो उनका ज्ञान नहीं है, हम अनपढ़ हैं स्विच वर्ड्स में जी। देसी स्विच वर्ड्स हम जानते हैं, विदेशी स्विच वर्ड्स में हम अनपढ़ हैं, हमें आवश्यकता भी नहीं है जी, जी, ठीक है। तो जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उसका भाग्य अपने आप स्विच हो जाता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कर्म करिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। सबसे नॉर्थ ईस्ट में रेमेडीज जो बताई जाएंगी वो 25 पैसे की भी नहीं है। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट में फेस करके बैठ जाइए भोजन करते समय, और हमेशा गुरु की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा बृहस्पति की, जुपिटर की, आप उस दिशा में भोजन करें, प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके। गुरु नहीं है तो भगवान शंकर आपके गुरु हैं, और आप उस भोजन को करते समय शंकर जी को और माता लक्ष्मी को थैंक्स बोलें, धन्यवाद करें, और उस भोजन को ग्रहण करते समय सोचें कि मेरा धन बढ़ रहा है, माता अन्नपूर्णा की कृपा हो रही है। 41 डेज में आप देखेंगे कि कैश के रिसोर्स बनने लग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, देखिए कितनी सुंदर रेमेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 बार खाने लग जाएं। वही मेरा सवाल था, कब दिन में कब करनी है इसको? खाते समय जो आपके 3 टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हमारे तो 2 ही टाइम है, कभी कभी 1 ही टाइम होता है, व्रत होते हैं। आपके अगर 3 टाइम है तो आप 3 टाइम कर सकते हैं। दूसरा, आप यही नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, केले के पेड़ के पास चले जाइए। ठीक है। अगर आप धन के सोर्स बनाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी संपन्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आंखें खोलें और मोबाइल में क्रेडिट लिखाओ, कौन नहीं चाहता है? डेबिट से तो हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्रेडिट से प्रॉब्लम नहीं होती है। केले के पेड़ के पास जाएं, नित्य सुबह 6-7 बजे तक मॉर्निंग में अगर उठ सकते हैं, कच्चा दूध अर्पित करें उसकी जड़ में। अच्छा। केले का जो पेड़ है बृहस्पति का प्रतीक है, और चंद्रमा दूध से संबंधित हो गया, आपका गजकेसरी योग एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, इससे शनि भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप जमीन में रहने वाले जीवों को कुछ दे रहे हैं। तीसरा, और जो केले की पेड़ की जड़ है वो पितरों का प्रतीक है, पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे आपका। ये भी नहीं कर सकते तो अपने किचन में चले जाइए आप, हल्दी की गांठ ले आइए। अगर बृहस्पति पहले हाउस में बैठा है तो 1 गांठ, अच्छा, चौथे में है तो 4 गांठ, 7, 7, 10, 10, जिस भी भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ। चांदी का बर्तन आपको लेना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिट्टी का बर्तन लेना पड़ेगा। चांदी का बर्तन ले लिया आपने, उसमें हल्दी डाल दी और उसमें चावल डालने आपको, अक्षत बिना टूटे हुए, और वो खराब ना हो जाए जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा कपूर, भीमसेन कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, रख दो आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, और आप भूल जाओ उसको रख के। अच्छा। और हर 15 दिन में, 1 महीने में आप उसको चेंज कर दो, बस। इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगा और धन की बरकत शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, हम 15 साल से उपाय कर रहे हैं, जब लोगों को बताते हैं कि करोड़पति ऐसे बन सकते हैं, तो आप करिए, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये नवग्रह ही कर देंगे, आपको कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।